7 मार्च 2025 वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन खेल और खिलाड़ी का ताज़ा शुमारा लेकर नाजरीन पूरी टीम हाजिर खिदमत। हम सब का सलाम कबूल कीजिए, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, 2 रोज़ बाकी रह गए हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में। सभी क्रिकेट लवर्स को इंतजार था कि ये टूर्नामेंट कब आगे बढ़ेगा और कौन सी 2 टीमें फाइनल में पहुंचेगी। लगातार तीसरी मरतबा भारत की टीम फाइनल तक रसाई हासिल करने में कामयाब हुई है। 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने फाइनल तक रसाई हासिल की और फिर वहां कामयाबी हासिल की। 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ फिर एक बार भारत की टीम फाइनल में पहुंची, लेकिन वहां पर जो है उसको कामयाबी नहीं मिली और अब तीसरी बार लगातार उसको मौका मिला है कि वो आईसीसी का ये चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट जीते। क्या होगा फाइनल में और क्या कुछ हुआ सेमीफाइनल्स में, एक खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और पिछले कुछ अहम मैचेस जो हुए चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी बात होगी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहां पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मौकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। आई लीग 2024-25 के और एक मुकाबले में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने इंटर काशी को 3-1 के स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। रियल कश्मीर का अगला मुकाबला 9 मार्च को दिन में 2 बजे से श्रीनगर में एजवल एफसी के साथ होगा। रवा माह की 9 तारीख से शोर आफाक गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के 5वें एडिशन का हो रहा है इनेकाद। इन गेम्स में मुकामी, कौमी और बैन अवी सतह के 5000 से ज्यादा खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। सरमाई खेलों के लिए तैयारियों को दी जा रही है हतमी शक्ल। हालिया बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में एक उम्दा विंटर स्पोर्ट्स कंपटीशन होने के लिए स्टेज तैयार। दूरदर्शन करेगा इन गेम्स की खुसूसी कवरेज। ग्रेस में मुनक़दा इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर के शोपियान से ताल्लुक रखने वाले सैफुल्ला आशिक ने एक ब्रोंज का मेडल जीतकर मुल्क का नाम किया है रोशन। सैफुल्ला जम्मू कश्मीर से वाहिद खिलाड़ी थे जो इस चैंपियनशिप में मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे थे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़रिए एहतमाम डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में हुआ रमजान वॉलीबॉल कप 2025 का शानदार आगाज। इस कप में इलाके से वाबस्ता 16 वॉलीबॉल क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। छत्तीसगढ़ में मुनक़द होने वाली स्वामी विवेकानंद फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 में शिरकत करने से कबल श्रीनगर और जम्मू में अंडर 20 एज ग्रुप्स के खिलाड़ियों को दी जा रही है तरबियत ताकि जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को चैंपियनशिप के दौरान उम्दा खेल का मुजाहरा करने में कामयाबी मिल सके। जम्मू यूनिवर्सिटी में हुआ 47वां इंटर कॉलेज एथलेटिक्स मीट मुकाबलों का रंगारंग तकरीब के साथ शानदार आगाज, जिसमें यूनिवर्सिटी से वाबस्ता मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के 500 से ज्यादा एथलीट्स ने की शमूलियत। महकमा यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के ज़रिए एहतमाम गुरेज में हुआ सेकिंग का तरबीती प्रोग्राम मुकम्मल। यहां से नामजद होने वाले खिलाड़ी 9 मार्च से गुलमर्ग में मुनक़द होने वाली खेलो इंडिया विंटर गेम्स में करेंगे शिरकत। चंडीगढ़ में जारी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी 2025 के मुकाबले हुए मुकम्मल, जिसमें जम्मू कश्मीर से वाबस्ता वुशु स्टार्स ने कुल 6 मेडल जीत लिए, जिसमें 4 गोल्ड, 1 ब्रोंज और 1 सिल्वर का मेडल है शामिल। पंजाब में मुनक़दा 15वीं नॉर्थ जोन कौमी सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप 2024-25 हुई अख्ताम पजीर। फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर की टीम ने पंजाब को हराकर खिताब किया अपने नाम। चैंपियनशिप 3 से लेकर 5 मार्च के दरमियान हुई मुनक़द। भोपाल में मुनक़द होने वाली ऑल इंडिया हॉकी गोल्ड कप 2025 में शिरकत करने से कबल जम्मू में खिलाड़ियों को दी जा रही है खास तरबियत ताकि चैंपियनशिप के दौरान जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को इस तरबियत का फायदा मिल सके। नाज़रीन, ये था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए आपको लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, आप हमको लाइव देख रहे हैं डीडी कशिश चैनल के श्रीनगर स्टूडियो से। इसके अलावा ये प्रोग्राम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है। यूट्यूब पर आप डीडी कशिश चैनल पर जाइए, वहां पर आपको प्ले लिस्ट में खेल और खिलाड़ी के सभी एपिसोड मिलेंगे। जब भी आप चाहे आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। और अब नजर डालते हैं खास नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का टाइटल मैच इतवार 9 मार्च को खेला जाएगा दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। न्यूजीलैंड तीसरी बार और भारत 5वीं बार खेल रहे हैं
इस इवेंट का फाइनल मैच कीवीज को लीग मैच में ग्रुप मैच में भारत ने हराया था। पहले सेमीफाइनल में भारत ने ओडीआई की वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। भारत की लगातार चौथी जीत ने कर दिया कैंगारूज को बाहर। कीवीज ने साउथ अफ्रीका को एक सख्त और हाई स्कोरिंग दूसरे सेमीफाइनल में हराकर लाहौर से दुबई का टिकट फिर हासिल किया। विदर्भ की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। केरल के खिलाफ फाइनल में जो कि ड्रॉ रहा, पहली इनिंग्स की लीड के बायस विदर्भ बनी रणजी चैंपियन। करुण नायर और मालेवार की शानदार सेंचुरियां। इंडियन सुपर लीग में बुध के रोज ओडिशा एफसी ने जमशेदपुर को 3-2 से हराया। कल पंजाब एफसी ने हैदराबाद के खिलाफ 1 के मुकाबले 3 गोल से बड़ी कामयाबी हासिल की। आज केरला ब्लास्टर्स और मुंबई की टीमें हैं आमने सामने। मोहन बागान पॉइंट्स टेबल में टॉप पर। वर्ल्ड कप 2026 के अर्जेंटीना के स्क्वाड में 19 साल खिलाड़ी क्लॉडियो एचेवेरी को शामिल किया गया है। मेसी भी स्क्वाड का हिस्सा है। दूसरी तरफ चैड के कई फुटबॉल खिलाड़ियों ने फुटबॉल एसोसिएशन की नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड के खिलाफ घाना के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर से डाउन होने का फैसला किया है। भारत के मेंस टेबल टेनिस के अहम रुकन 10 बार के नेशनल चैंपियन अचंता शरत कमल ने कर दिया है रिटायरमेंट का ऐलान। न्यूजीलैंड ने चिली में FIH वुमेन्स हॉकी नेशंस कप का चैंपियन टाइटल हासिल कर लिया। ब्लैक स्टिक्स की टीम ने आयरलैंड के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से कामयाबी हासिल की। ब्रोंज मेडल मैच में चिली ने यूएसए को 1 के मुकाबले 2 गोल से हराया। वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2025 का आज होगा मैच दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात जायंट्स की टीम के खिलाफ। कल मुंबई इंडियंस की खवातीन ने यूपी वॉरियर्स को 6 विकेट से हराया। मुंबई की टीम है पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर। फीफा 2026 के फाइनल मैच के हाफ टाइम पर होगा सुपर बोल की तर्ज पर रंगारंग म्यूजिक, लाइट्स और डांस का शो। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में मुनक्किद हो रहा है 2026 का वर्ल्ड कप। और नई दिल्ली में सालेरमा 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक मुनक्किद होगा वर्ल्ड कप फिडे का टूर्नामेंट। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने किया है यह ऐलान कि यह टूर्नामेंट जो है दिल्ली में मुनक्किद होगा फिडे का वर्ल्ड कप। और अब नाजरीन, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर और जो क्रिकेट की खास बातें हैं उनके बारे में जो खास बातचीत होने वाली है हमारे मेहमान से, उसके लिए हम चलते हैं मेरे साथी रोशन ख्याल के पास। दोस्तों, इन दिनों चैंपियंस ट्रॉफी निहायत आबोताब के साथ जारी उसारी है। पाकिस्तान में और दुबई में हाइब्रिड मॉडल पे ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। इसमें कुल मिलाकर आप जानते हैं कि 8 दुनिया की बेहतरीन टीमें शमूलियत कर रही हैं। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें, और ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें। कुल मिलाकर 15 मैच होने हैं। 14 तो हो चुके हैं। सेमीफाइनल का डिसाइड हो चुका है। अब फाइनल इतवार 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान होने जा रहा है। इस चैंपियनशिप के बारे में बात करने के लिए हमने आज अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है साबिक जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी के खिलाड़ी और साबिक जम्मू कश्मीर टीम के सिलेक्टर नईम बख्शी को। आइए इनसे मिलते हैं। नईम, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। नईम, देखिए, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी थी काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइंस पे चली। जो हमें उम्मीदें वाबस्ता थी, मेरे ख्याल में वैसी ही ये चैंपियंस ट्रॉफी रही, लेकिन कुछ शॉक्स भी आए। मसलन पहला शॉक, पाकिस्तान की टीम डिफेंडिंग चैंपियन थी, 2017 में उन्होंने जीता था, और उसके बाद अब चूंकि 8 साल के बाद ये चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। 2021 में कोविड की वजह से और कंट्रोवर्सी की वजह से नहीं हुई, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे इसको वाइंड अप किया जाए। बहरहाल अब जब हुई तो पाकिस्तान से होस्ट होने के नाते और डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी। व्हाट डू यू थिंक, वेयर डिड पाकिस्तान फेल? देखिए जी, लास्ट टाइम 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का एडिशन हुआ था। उसके बाद अब 25 में आज हम क्रिकेट बहुत बदल चुका है। इट हैज़ गॉन लीप्स एंड बाउंड्स, चेंज हो गई है क्या क्रिकेट में, चाहे वो फील्डिंग हो, बैटिंग हो, माइंड सेट हो। उस मयार पे पाकिस्तान का जो सेटअप है, चाहे वो उनका डोमेस्टिक सेटअप है या जो टेस्ट लेवल में है, वनडे में, T20 में, वो नहीं उतर पाया अभी तक। उनने उसको अभी नहीं अपनाया। तो वो वजह है कि आज की डिमांड जो है वनडे की या T20 की, वो उस पर खरे नहीं उतर पा रहे। दूसरी वजह यह हो सकती है कि बोर्ड की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, और एक बात पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में कहा जाता है कि जब ये टेस्ट मैच खेलते हैं तो टेस्ट मैच में 2020 क्रिकेट खेलते हैं, और जब 2020 और वनडे क्रिकेट खेलते हैं वहां टेस्ट मैच की तरह खेलते हैं।
वही मतलब इनके पास एक प्लान नहीं है, चाहे वो वनडे हो, T20 हो या टेस्ट मैच हो। प्लान बनता है जब एक कंसिस्टेंसी होती है थ्रू आउट द सिस्टम, चाहे वो मैनेजमेंट के हिसाब से हो, बोर्ड के हिसाब से हो, प्लेयर्स के हिसाब से हो। देखिए अभी इनके 4-5 प्लेयर हैं, बाबर आजम है, रिजवान है, अब्दुल्ला शफीक है, सच अ गुड प्लेयर, मगर फेल हो जाते हैं एकदम। दे स्टार्ट चेंजिंग टीम्स हियर एंड देयर। अच्छा, तो ये भी इनके जहन में नहीं था शायद सिलेक्टर्स के, या तो उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है कि जो विकेट्स हैं वो स्पिनर्स को मदद करेंगे। उनके पास कोई स्पिनर नहीं था। अच्छा, ओपनिंग बैट्समैन कोई परमानेंट नहीं था बाबर आजम के अलावा, कोई ऑलराउंडर इनकी टीम में नहीं है। वही मैंने कहा, जैसे कि सिलेक्टर्स, अगर मैं देख रहा था रिसेंटली सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स 25 सिलेक्टर्स चेंज हुए हैं। कैप्टन भी 8-10 चेंज हो गए। 25 सिलेक्टर्स जब चेंज होंगे तो उनको कैसे पता होगा कि हमारे पूल में कौन है, क्या कर रहा है वो। तो मसला वही है कि प्लेयर्स आर अवेलेबल देयर, दे नीड सम बैकिंग। उनको थोड़ा चाहिए कि उनको रिकॉग्नाइज करें उनका पूल, उसको फिर आगे खिलाएं, उनको एनकरेज करें, तभी जाके प्लेयर बनता है। सेकंड शॉकर ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी वाज इंग्लैंड। व्हाट हैपेंड टू इंग्लैंड? इंग्लैंड का, मुझे जहां तक मैंने इंग्लैंड को देखा है, जॉस बटलर जब से एज ए कैप्टन आए हैं, वो जॉस बटलर जो थे वैसे नहीं रह पाए। वो ओपन करते थे या वन डाउन ज्यादा से ज्यादा आते थे, तो ही यूज टू प्ले सच ए गुड क्रिकेट, इतनी अच्छी इनिंग्स खेलते, और जिसकी वजह से कि उसको फिर कैप्टन उसकी वजह से बनाया, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। जो जॉस बटलर का तरीका था फ्रीली खेलने का, he had no inhibitions. बिल्कुल। Now because of captaincy pressure, responsibility, he has walked down, he has demoted himself from top position, opening position to 8th position, 7th position, 6th position. Exactly. तो I think at the end of this जो मैच खेला, he has already given signals कि I will no more be available as a captain. तो that will be, मुझे लगता है कि वो अच्छी बात है इंग्लैंड के लिए, so that he has given a free mind to play his own game. So we expect final to be very interesting, but let us have a look back. जो मैचेस हुए हैं अब तक, जो मैंने कहा 14 मैच हुए हैं, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का बहुत अच्छा मैच था, इसमें चेज किया ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसके बाद पाकिस्तान की टीम हार गई इंडिया से, और फिर अगले मैच में जब आपने देखा कि बांग्लादेश को हराया न्यूजीलैंड ने 5 विकेट से। 7वां मैच था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, जो कि बारिश की वजह से अबंडन कर दिया गया। 8वां मैच था अफगानिस्तान और इंग्लैंड का। इसमें अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला, इसमें उन्होंने कामयाबी हासिल की। बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच ड्रॉ हो गया। ये पाकिस्तान के लिए इट वाज अ ब्लेसिंग फॉर देम, मे बी दे वुड हैव लॉस्ट दिस मैच आल्सो। तो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच भी बहुत दिलचस्प था। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया और न्यूजीलैंड ने भारत से हारा 44 रन से। ये जो एस्पेक्ट है, और पहला सेमीफाइनल जो था उसमें भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, और दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका हार गया न्यूजीलैंड से 50 रन से। तो ये जो पूल की पोजीशन है, ग्रुप ए में भारत की टीम 6 पॉइंट लेके आगे थी, और पूल बी में साउथ अफ्रीका की टीम आगे थी और ऑस्ट्रेलिया की टीम। न्यूजीलैंड, पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो सेमीफाइनल था उस पर एक नजर डालते हैं। बहुत ही दिलचस्प सेमीफाइनल था। इसमें भारत की टीम ऐसा लग रहा था कि अच्छा खेलेगी, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, दे वर हैंडीकैप्ड इन द सेंस उनके पास बॉलर्स कमिंस नहीं थे, हेजलवुड नहीं थे, बैटिंग बी क्लास में स्टॉइनिस नहीं थे, मिचेल स्टार्क नहीं थे। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया का भारत के सामने टिकना बड़ा मुश्किल था, और शमी ने जैसी बॉलिंग की है वो वाकई बहुत काबिल तारीफ थी। जी बिल्कुल, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम तो मानी जाती है फाइट बैक करने के लिए। इसके बावजूद भी जो टीम इनकी रही थी, जैसे कि आपने बोला कि इनके मेन बॉलर्स नहीं थे, दे हैव गिवन अ गुड फाइट टू अदर टीम्स। सिर्फ इंडिया के खिलाफ थोड़ा नहीं कर पाए, अदरवाइज मतलब इनमें जो मेन प्लेयर्स थे वो अवेलेबल नहीं थे, बॉलिंग या ऑलराउंडर्स नहीं थे अवेलेबल इनके। और भारत की जो बॉलिंग थी बहुत शानदार थी, भारत की फील्डिंग बहुत शानदार थी, और जो प्लानिंग थी, जिसको इम्पैक्ट क्रिएट करने का जो इनका उनसुर था, बिल्कुल वो वाकई काम आ गया। बिल्कुल। भारत की बॉलिंग के बारे में क्या कहते हैं? भारत की बॉलिंग की इनने बहुत सोच समझकर जो सिलेक्शन की है इस टूर्नामेंट के लिए, दे हैव पुट इन 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स। वो बैटिंग भी कर लेते हैं, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप है, इज एक्स फैक्टर, वरुण चक्रवर्ती, मिस्ट्री स्पिनर, वो एक्स फैक्टर है। सो इन खासकर दुबई के पिच के लिए दे आर वेरी वेल सूटेड। शमी ने 3 विकेट लिए 48 रन देके, जडेजा ने 2 विकेट लिए 40 रन देके, वरुण ने 2 विकेट लिए 49 रन देके, और हार्दिक ने 1 विकेट लिया
ऑस्ट्रेलिया 40 रन देगी। तो आपके पास काफी वैरायटी है स्पिनर्स की, बहुत जबरदस्त अक्सर भी हैं। हाँ। तो ऐसे में ऐसा लगता है कि भारत की जो टीम है दैट्स ए कंप्लीट पैकेज। जी, भारत की जब टीम अनाउंस हुई तो सबने कहा था कि ये बहुत बैलेंस साइड है, और उन्होंने वो प्रूव करके दिखाया कि हर किसी शोबे में, चाहे क्रिकेट फील्डिंग हो, बैटिंग हो, स्पिनिंग हो या फास्ट बॉलिंग हो, उसमें दे आर परफॉर्मिंग वेल एज पर द जो रिक्वायरमेंट उनकी है। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम कुल मिलाकर 264 रन बनाकर ऑल आउट हो गई 50 ओवर्स में। तो अब भारत को जीतने के लिए 265 रन का टारगेट मिला। अब देखिए ये रन आउट भी कितनी शानदार तरीके से किया। वहां जो पीछे थर्ड मैन में फील्डर थे उन्होंने डिस्गाइज कर दिया, दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया। ये वो बहुत छोटे छोटे पल होते हैं क्रिकेट में, ये एट टाइम्स दे मेक यू विन द मैच। तो ये जो होता है रन आउट करना, ये ऐसा फ्लूक कैच पकड़ना, तो ये जो है चीजें होती हैं। 264 रन, हेड ने 39 रन बनाए, स्मिथ ने 73 रन बनाए, और स्मिथ का ये आखिरी वनडे इंटरनेशनल था। इनने रिटायरमेंट ले ली वनडे से। अब देखिए जब भारत की टीम बैटिंग करने आई तो रोहित शर्मा वाज वेरी वेरी एग्रेसिव, जी बिल्कुल, एंड वी थॉट दैट ही इज रैश एंड ही वांट्स टू थ्रो अवे हिज विकेट, बट अल्टीमेटली इट ट्रांसपायर्ड दैट दे हैड अ प्लान, दे वांटेड टू पुट द ऑस्ट्रेलियन अंडर प्रेशर, एंड दैट इज व्हाई द कैप्टन ऑफ इंडिया रोहित शर्मा वेंट ऑल गन्स ब्लेजिंग। ये देखिए, ये तो इनका जो रोल डिफाइंड है, हर प्लेयर का अपना अपना रोल है। जैसे रोहित शर्मा का रोल आजकल चल रहा है कि इसको अपना इम्पैक्ट एज मोमेंटम, जो अर्ली मोमेंटम देना है, वो बाल बचे, हाँ वो दे देते हैं। तो इसी तरह मतलब दैट्स व्हाई जो अर्ली ये ही गोज फॉर अर्ली शॉट्स, तो क्योंकि ये चाहते हैं कि वो काम कर चुके थे, हाँ, वो अपना काम इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके थे, एक स्टार्ट शानदार तरीके से दे चुके थे भारतीय टीम को। बिल्कुल, उसके बाद कोहली आए। देखिए कोहली इज मास्टर ऑफ चेज। जी बिल्कुल जी। तो हमने देखा है कि अभी तक कोहली ने वनडे इंटरनेशनल में 14,000 रन बनाए हैं। जी बिल्कुल, 6,000 के आसपास उन्होंने बनाए हैं बैटिंग फर्स्ट, और 8,000 रन बनाए हैं चेज करते हुए, और इनका चेज का जो एवरेज है बेटर है देन प्लेइंग इन द फर्स्ट इनिंग्स। So people say that he's master of chases, and he plans his innings and plays as per the situation, doesn't lose his wicket normally, though he got 3 chances here in this particular match, but he capitalized on that. What do you think about Kohli? कोहली के बारे में जितना भी हम बोलें वो कम है। आपने देखा ही पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने किस तरह सिंगल हैंडेडली और मैच को कंट्रोल करके बिल्कुल उन्होंने कैसे टीम को अपने विनिंग साइड में ले लिया। और अक्सर को 5 नंबर पे भेजना इट्स ए मास्टर स्ट्रोक। नहीं, बेसिकली है ना, ये इम्पैक्ट प्लेयर जो है ना, ये अपने 30-35 रन दे देते हैं, मोमेंटम बन जाता है। तो दिस इज व्हाट द गेम इज ऑल अबाउट आजकल, कि आप तो अक्सर की बैटिंग तो शानदार रही, लेकिन श्रेयस अय्यर इज अ रेवलेशन फॉर इन दिस टूर्नामेंट। जो इस तरह वो खेल रहे हैं कि कंट्रोल, खासकर स्पिनर्स के खिलाफ, ही इज प्लेइंग सो वेल, सो कंट्रोल्ड। और केएल राहुल देखिए ओपनर था, उसके बाद उसको कहा गया कीपिंग करो, कीपिंग करना शुरू किया, उसको कहा छठे नंबर पे जाओ, छठे नंबर पे गया, और वहां पर भी उन्होंने अपना इम्पैक्ट छोड़ा। यहाँ के इंडिया में ऋषभ पंत, जिसकी टेस्ट एवरेज, टेस्ट स्कोरिंग रेट है उनकी क्या 100, वो बैठे हुए हैं। यू कैन वेल इमेजिन कि कितना टैलेंट और पूल है। और एक वक्त पे जब लग रहा था कि नंबर ऑफ बॉल्स और नंबर ऑफ रन्स ऑलमोस्ट सेम है, और कभी नंबर ऑफ बॉल्स कम हो रही थी, उस टाइम हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से ये छक्के मारे हैं, जी बिल्कुल, तो सब लोग अशश कर उठे। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर। बिल्कुल, ये बहुत ही बेनिफिशियल है टीम के लिए। एट द एंड आते हैं, टुवर्ड्स द एंड ये 30-40 रन करते हैं। जब तक आउट हो चुके तब तक वो अपना काम कर चुके, ओपन करते हैं, बॉलिंग 1-2 विकेट दे देते हैं क्रूशल स्टेज पे। और राहुल का ये छक्का, लास्ट जो विनिंग टॉप शॉट था, सच ए काम एंड कूल प्लेयर। कोहली ने अपना सेंचुरी मिस किया, ही मिस्ड हिज सेंचुरी। उन्होंने एक शॉट खेला प्लान। इस तरह भारत की टीम ने ये मैच 4 विकेट से जीता, और अगला मैच था ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका की बारी थी न्यूजीलैंड का मुकाबला करने में। दूसरा सेमीफाइनल बहुत दिलचस्प था, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका की टीम जिसने 1998 का इनॉग्रल चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, शायद इस बार कुछ करे, और तमाम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूजीलैंड को साउथ अफ्रीका की टीम एक अच्छी फाइट देगी। लेकिन न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए जिस अंदाज से एग्रेसिव अप्रोच अपनाया, 362 बनाए। इनकी इनिंग्स के बारे में क्या कहते हैं? न्यूजीलैंड इज अ वेरी बैलेंस साइड।
इनमें भी काफ़ी अच्छी पावर हिटर्स भी हैं, टेक्निकली फिट बैट्समैन भी हैं, बॉलिंग भी अटैक, और सबसे ज़बरदस्त इनकी फील्डिंग जिसमें टॉप करते हैं ग्लेन फिलिप्स जो हैं। तो उस हिसाब से, और जो साउथ अफ्रीका जो परफॉर्मेंस थी, दैट वाज लैकलस्टर परफॉर्मेंस उनकी तरफ से। रचिन रविंद्रन के बारे में क्या कहते हैं? रचिन रविंद्रन इज एन इमर्जिंग स्टार ऑफ द वर्ल्ड। उसने ऑलरेडी टू सेंचुरीज ऑलरेडी स्कोर। तो ये जो परसों चल रहा था, बात चल रही थी कि लीजेंड्स ड्रीम ऑफ सच टाइप ऑफ रिकॉर्ड इन आईसीसी। साथ में विलियमसन को नहीं भूलना चाहिए। विलियमसन तो ही इज ऑलवेज देयर। जैसे कि मिशेल सैंटन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, उसको पूछा विलियमसन के बारे में, उसने कहा वो तो हमेशा ही रहते हैं वहां पे। 362 for 6. Did you expect South Africa to chase down this target? Yes, क्योंकि हुए हैं लाहौर में ये चेज, तो लेकिन इनका स्टार्ट अच्छा नहीं मिला। और साउथ अफ्रीका ने एक बार 435 का टारगेट चेज किया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। रिसेंटली पाकिस्तान स्कोर्ड 350 प्लस रन्स अगेंस्ट न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड अगेंस्ट इंग्लैंड इन दिस चैंपियंस ट्रॉफी। 350 इज गेटेबल टारगेट। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच? मुझे लगा कि जो साउथ अफ्रीका ने एक स्पिनर कम खिलाया, शबरेज क्या उसका नाम, शमसी, वो नहीं खिलाया उन्होंने। दैट वाज स्ट्रेंज। अच्छा, वेंडर डूसन जब तक खेल रहे थे बहुत अच्छे तरीके से, उन्होंने 69 रन बनाए, वो खेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद ये चेज करेंगे टारगेट, लेकिन उसके बाद जैसे वो आउट हुए, उसके बाद कुछ विकेट गिरी, और बवुमा में ने भी जो कैप्टन है उनके 56 रन बनाए, तो फिर ऐसा लगा कि एक तरफ तो खिलाड़ी गिर रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिर डेविड मिलर आ गए। मिलर का जब वो मैच रहा, तो उस वक्त ऑलरेडी साउथ अफ्रीका इट वाज टू लेट टू लिटिल, उन्होंने ऑलमोस्ट कंसीड कर लिया था मैच। फिर वो जस्ट अपने माइलस्टोन उन्होंने 100 मारा। दैट माकरम ने कॉटन बॉल कर दिया रविंद्रन। और माकरम एक ऐसा प्लेयर है, बहुत ज्यादा डिपेंडेबल है, और ऐसा लगता था कि साउथ अफ्रीका की टीम माकरम की वजह से आगे बढ़ेगी, लेकिन वो जल्दी आउट हो गए। बिल्कुल, मार्कम का भी नंबर कुछ ऊपर नीचे रहता है मेरे हिसाब से। ही शुड ओपन फॉर साउथ अफ्रीका। बट यानसन ने जो ये रिवर्स स्वीप किया, गलत सही वक्त पे स्ट्रोक नहीं खेला, बहुत गलत शॉट खेला। फिर डेविड मिलर ने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की, लास्ट बॉल पे 2 रन बनाकर सेंचुरी कंप्लीट की, और दैट वाज आइसिंग ऑन द केक। अदरवाइज साउथ अफ्रीका लॉस्ट द बैटल। जी बिल्कुल। उस वक्त तो ये गेम खत्म हो गई थी, कम से कम 15-20 ओवर, 50 रन से साउथ अफ्रीका की टीम ने ये मैच हारा। तो जाहिर है कि जब ऐसे मैचेस आप खेलते हैं और ऐसी चैंपियनशिप आप खेलते हैं, some you have to lose and some you have to win. So far इंडिया ने 2 बार ये चैंपियनशिप जीती है, ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार चैंपियनशिप जीती है। ऐसा लगता है कि भारत की टीम तीसरी बार ये चैंपियनशिप जीतने की डगर पर है, दहलीज पर है। जी बिल्कुल, जैसे कि हम कर रहे थे बात कि अगर इंडिया ने अब कहीं बुरा खेला, किसी वजह से कोई दिन होता है, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे कि इंडिया इज गोइंग टू लूज दिस मैच। तो क्योंकि उनके ऑल द बेसिस आर कवर्ड, चाहे वो स्पिनर्स हो, फास्ट बॉलर्स हो, फील्डिंग हो, बैटिंग हो, पावर हिटिंग हो, ओपनर्स हो, तो इट्स अ वेरी कंप्लीट बैलेंस साइड। तो मुझे नहीं लगता है कोई वजह होनी चाहिए, अनलेस और अनटिल दे हैव अ वेरी वेरी बैड ऑफिस एट द डे ऑन दैट डे। तो अदरवाइज मुझे लगता है कि दे और न्यूजीलैंड स्पिनर्स के कैसे खेलेगी, वो भी एक बहुत मे होल्ड द की। उनका तो नहीं, मैं कह रहा हूँ न्यूजीलैंड की बैटिंग कैसे खेलेगी अगेंस्ट इंडियन स्पिनर्स, खासकर वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर्स को कैसे लेंगे वो, मतलब ओपनिंग कैसी होगी वो भी काफी मैटर करता है, क्योंकि ओपनिंग में एक अगर मोमेंटम मिल जाता है किसी टीम को तो वो आगे लेके चलते हैं, फिर वो अगर पहले 10 ओवर में 60-70 रन बन जाते हैं तो उससे काफी टीम को फर्क पड़ता है बाकी रन। लेकिन दुबई की क्या लगता है जो टीम टॉस जीतेगी एज ए क्रिकेटर, ऐसे विकेट पे जहां पर पहले बॉल रुक के आती है और उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में जब आप चेज कर रहे होते विकेट काफी फ्लैट हो जाता है और जिसमें कि ड्यू का असर होता है, फ्लड लाइट्स का असर होता है, तो टॉस जीतकर अगर भारत जीतती है या न्यूजीलैंड जीतती है, टीमें क्या करेंगी नॉर्मली अगर देखा जाए कि मतलब जो ट्रेंड रहा है कि जो सेकेंड इनिंग्स में जो देखा गया है कि विकेट जो है होल्ड करती है, स्किड करती है थोड़ी बॉल, एज अ रिजल्ट बॉल फंस के नहीं आती है, इट बिकम्स इजियर फॉर बैटिंग साइड टू स्कोर। तो उस वजह से ये जो 2 टीमें हैं वो मत सोचेंगे कि जो हम सेकंड बैट करेंगे, मगर चूंकि ये फाइनल है,
फाइनल में ये एक दूसरा होता है, स्कोर बोर्ड प्रेशर होता है। You have to put runs on the स्कोर बोर्ड प्रेशर होता है। अगर आप स्कोर बोर्ड प्रेशर थोड़ा, अगर आप 280 के करीब, 280 इज फेयर स्कोर एंड पार स्कोर फॉर दुबई विकेट, अगर उतने के करीब आ जाए तो अदर टीम बैटिंग सेकंड, चाहे वो विकेट भी फिर अच्छा भी मिले, बट वो प्रेशर जो है, बिकॉज अल्टीमेटली गेम है सारा प्रेशर का, तो वो If I tell you to choose one team, New Zealand or India? डेफिनेटली इंडिया, मतलब हुज ऑन द रिकॉर्ड अवेलेबल सो फार, जो हमने देखा है, अनबीटन टीम है। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज भारत का होगा, एडवांटेज क्योंकि ग्रुप मैच में न्यूजीलैंड को हरा चुकी है, नंबर मतलब वो भी है, और प्लस दुबई में खेल रहे हैं कंसिस्टेंटली सिंस लास्ट 10-15 डेज। दे नो द कंडीशंस वेरी वेल, तो उस ट्रैवल भी नहीं किया, इधर उधर नहीं जाना पड़ा, एक ही जगह कैंप करके रहे। बट ये एडवांटेजेस हैं, बट दीज आर नॉट द एडवांटेजेस वी शुड एनी टीम शुड। चलिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फाइनल में वो टीम जीतेगी जो बेहतर खेलेगी, जाहिर है वही बिल्कुल डेफिनेटली हम उम्मीद करते हैं कि भारत की टीम ये चैंपियनशिप जीते। नईम बख्शी, इस प्रोग्राम में आपने शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने। और दोस्तों, आप प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के लिए चलते हैं इमरान गुल के पास। शुक्रिया रोशन भाई। नाजरीन, आखिर पर यही बोलेंगे कि भारत लगातार तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा, 5वीं मरतबा ओवरऑल टूर्नामेंट में इस फाइनल स्टेज पर है और अब तक 2 मरतबा कामयाब हो चुका है। एक बार सौरव गांगुली की कैप्टनसी में जब जॉइंट विनर्स रहे थे श्रीलंका के साथ, और 2013 में MS धोनी जब कैप्टन थे तब इंग्लैंड के खिलाफ बिल्कुल क्लीन कामयाबी हासिल की थी। देखते हैं कैसा मैच होगा। डेफिनेटली फेवरेट्स भारत की टीम इस मैच के लिए जाएगी। खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।